नौजवानों की सलाहियतों में इजाफा हुकूमत का अहम इकदाम। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का नौजवानों पर भरपूर एतमाद। कौमी पॉलिसियों में अवामी शमूलियत के लिए इनोवेशन हब का क़याम। पाकिस्तान में पहली बार होगा कि अवाम के आइडियाज़ को नेशनल पॉलिसी का हिस्सा बनाया जाएगा। हमारी पॉलिसियों का महवर व मरकज़ हमेशा से नौजवान रहे हैं। चाहते हैं नौजवान आगे बढ़ें और मुल्क की खुशहाली और तामीर तरक्की में किरदार अदा करें। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इनोवेशन हब का इफ्तिताह कर दिया। हब के क़याम से पॉलिसी बनाने के अमल में तमाम स्टेक होल्डर्स की राय को अहमियत मिलेगी। बासलाहियत नौजवान अपराधी कुव्वत के किरदार की अहमियत को उजागर किया जाएगा। हब का क़याम पॉलिसी साजी, मुल्की और अवामी ज़रूरियात हम आहंग बनाने में किरदार अदा करेगा। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए इजलास शाम 4 बजे तलब। मुनहरिफ अरकान के वोट शुमार नहीं होंगे। वज़ीर आला के लिए मतलूबा नंबर हासिल न हुए तो पोलिंग दोबारा होगी। जस्टिस सदाकत अली खान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच का 4-1 से फैसला। पंजाब के खिलाफ फितना खान के जराइम की फहरिस्त तवील है। सूबे को एक बार फिर बहरान में धकेलने वालों को लेने के देने पड़ गए। मैंडेट धांधली हथियाने की कोशिश करने वाले अब इंतखाब रोकने पर वज़िद हैं। इनके अपने कई अरकान उड़ान भरने को तैयार हैं। हुकूमत खत्म करते करते इन्हें अपनी गिनती पूरी करने के लाले पड़ गए। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत वज़ारत इत्तलात के इजलास में बड़े फैसले। सरकारी इश्तहारात की तक़सीम में शफ़ाफ़ियत यकीनी बनाने के लिए बड़ा कदम। इश्तहारात की तक़सीम, अखबारात और जराइद की अशात की तादाद जांचने के लिए डिजिटल निज़ाम लाने। इश्तहारात सिर्फ बाकायदगी से शाये होने वाले अखबारात और जराइद को ही जारी करने का फैसला। आलमी मार्केट में कीमतों में इजाफे के बायस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल की कीमत 14 रुपए 85 पैसे, हाई स्पीड डीजल 13 रुपए 23 पैसे, लाइट डीजल ऑयल 18 रुपए 68 पैसे और मिट्टी के तेल की कीमत में 18 रुपए 83 पैसे फी लीटर इजाफा। मईशत के इस्तेहकाम के लिए मुश्किल फैसले कर रहे हैं वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल और वजीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। गवर्नर पंजाब से साबिक सूबाई वज़ीर तालीम राना मशहूद, सेनेटर सऊद मजीद और मेंबर सूबाई असम्बली मुज्तबा शुजाउर रहमान की मुलाकात। तालीम और जनूबी पंजाब के उमूर पर तबादला ख्याल। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने हमेशा अवाम की फलाह व बहबूद, खुसूसन सेहत और तालीम के शोबे के लिए मिसाली इक़दाम किए। मोहम्मद बलीगुर रहमान। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात की सहूलत बहाल। इमरजेंसी, इंडोर और आउटडोर में मरीजों को दवाओं की मुफ्त फराहमी। कैंसर के मरीजों को भी मुफ्त इलाज और दवाओं की सहूलत का बाकायदा आगाज। ओपीडी के औकात में भी इजाफा। दौरानिया सुबह 8 बजे से रात 8 बजे कर दिया गया। मानसून का आगाज। कराची से खैबर तक मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश। स्पेल 5 जुलाई तक जारी रहेगा। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट और फैसलाबाद में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। शहर कायद में भी रात से बूंदाबांदी और ठंडी हवाओं का सिलसिला जारी। भारतीय गैर कानूनी ज़ेरे कब्जा जम्मू कश्मीर में मजालिम जारी। गुज़श्ता माह 35 कश्मीरियों को शहीद किया गया। इन शहादतों के नतीजे में 2 खवातीन बेवा जबकि 6 बच्चे यतीम हो गए। भारतीय फौज और पुलिस एहलकारों का पुरअमन मुजाहिरीन पर ताकत का वहशियाना इस्तेमाल। 3 अफराद जख्मी, 104 शहरी गिरफ्तार। भारतीय सुप्रीम कोर्ट गुस्ताखाना बयान पर तर्जुमान बीजेपी नूपुर शर्मा पर सख्त बरहम। टीवी पर आकर कौम से माफी मांगने का हुक्म। गुस्ताखाना बयान से कौम की सलामती को खतरे में डाला गया। उदयपुर में एक दर्जी का कत्ल हुआ। ऐसे मामलात पर बात करने का मकसद मखसूस एजेंडे को आगे बढ़ाने के सिवा क्या हो सकता है? अदालत।
कोरोना लहर शिद्दत इख्तियार कर सकती है। 110 मुल्कों में मरीजों की तादाद में इजाफा। ये ना सोचा जाए कि कोरोना खत्म होने वाला है। वायरस मुख्तलिफ शक्लों में मौजूद है। इसको जांचने की सलाहियत में इजाफा कर रहे हैं सरबराह WHO डॉक्टर टेड्रोस एडहनम। नेटो सर्द जंग के दौर की बाकियात और अमरीकी आलाकार के तौर पर मौजूद है। फिनलैंड और स्वीडन की नेटो में शमूलियत से खौफजदा होने की जरूरत नहीं। इन मुल्कों में फौज तैनात हुई तो हिफाजती इक़दाम करेंगे रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन। हांगकांग की बरतानिया से चीन को मुंतकिली के 25 साल मुकम्मल होने की तकरीब। एक मुल्क दो निज़ाम के मॉडल को तब्दील करने की कोई वजह नहीं। ये निज़ाम तवील अरसे तक जारी रहना चाहिए। हांगकांग की बेहतरी के लिए बीजिंग ने तमाम इक़दाम किए। सदर शी जिनपिंग का तकरीब से खिताब। मारूफ अदाकार अनवर इकबाल बलोच को पिछले एक बरस बीत गया। पाकिस्तान टेलीविजन के लिए अनवर इकबाल के यादगार ड्रामों में आखिरी चट्टान, शमा, बाबर, इश्क पेचा, पुलसिरात और हिना की खुशबू शामिल हैं। अनवर इकबाल को फन अदाकारी और हिदायतकारी के लिए नुमायां खिदमात पर PTV अवार्ड समेत मुतअद्दिद अवार्ड्स मिले। कौमी क्रिकेट टीम का दौरा है श्रीलंका। खिलाड़ियों का तरबियती कैंप मुकम्मल। बारिश की वजह से आखिरी रोज का सेशन मंसूख कर दिया गया। कौमी स्क्वाड आज लाहौर, जबकि 6 जुलाई को श्रीलंका रवाना होगा। पाकिस्तान श्रीलंका के दरमियान पहला टेस्ट 16 जुलाई से गाल, जबकि दूसरा टेस्ट 24 जुलाई से कोलंबो में शुरू होगा। विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप चौथा रोज 22 ग्रैंड स्लैम रिकॉर्ड होल्डर राफेल नडाल की पेशकदमी जारी। ऑस्ट्रेलिया के निक किर्गियोस, यूनान के स्टेफानोस टेस्पास और बरतानिया के लियाम ब्रॉडी भी तीसरे मरहले में पहुंच गए। कनाडा के डेनिस शापोवालोव को हैरानकुन शिकस्त। मेगा इवेंट PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं दिन 12 बजे का खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन। मैं हूं सलमा कौसर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है, आज के नौजवान बेहतरीन सोच के हामिल हैं। हमने मिलकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करना है। इनोवेशन हब के जरिए नौजवानों को आइडियाज़ को कौमी पॉलिसी का हिस्सा बनाया जाएगा। इस्लामाबाद में मुल्क की तारीख में पहली मरतबा कौमी पॉलिसी में अवामी शमूलियत के लिए इनोवेशन हब के क़याम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि आज के दौर में जदीद उलूम पर तहकीक की कदर व मंजिलत है। आइडियाज़ की हौसला अफजाई करने वाली कौमें आगे बढ़ रही हैं। हम इनोवेशन हब के जरिए काबिल पाकिस्तानियों के आइडियाज़ को अपनी पॉलिसियों का हिस्सा बनाएंगे। बहुत ही काबिल हमारे पाकिस्तानी हैं, उनकी इंक्लूसिव कंट्रीब्यूशन उसका हमें बेपनाह फ़ायदा होगा कि आज की दौर में जो जदीद अलूम, तहकीक और जो एक्सपर्टीज़ है उसकी बहुत कदर मंजिलत है। आपके जो ब्रिलियंट आइडियाज़ हैं, मॉडर्न एंड मीट्स द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस डे एंड एज, इंशाअल्लाह हम इनको बिल्कुल डिस्कस करेंगे और उसके ऊपर अमल करेंगे। जो हमारी यूथ है पर्टिकुलरली, उसकी जो सोच, उसकी जो आज के जो उसके आइडियाज़ जो हैं, हम उनको उससे फ़ायदा हासिल करें। बड़ा इम्पोर्टेंट ये मरहला है। इंशाअल्लाह हम इसके ऊपर भरपूर कमिटमेंट के साथ काम करेंगे इंशाअल्लाह।
वज़ीर-ए-आज़म स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स के सरबराह सलमान सूफी ने बताया कि इनोवेशन हब का मकसद पब्लिक पॉलिसी में अवाम की शमूलियत है। मुल्क भर से और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से आइडियाज़ लिए जाएंगे। माहिरीन का एक पैनल इन आइडियाज़ का जायज़ा लेगा। यौम आज़ादी के मौके पर पाकिस्तान टेलीविजन के प्रोग्राम में शामिल करके इनमें से बेहतरीन आइडिया का इंतखाब किया जाएगा और वज़ीर-ए-आज़म इनाम से नवाजेंगे। डेवलपमेंट सेक्टर, सियाहत और IT के शोबे से मुंसलिक नौजवानों ने वज़ीर-ए-आज़म को गुफ्तगू में अपने शोबों में दरपेश मसाइल की तरफ वज़ीर-ए-आज़म की तवज्जो दिलाई। उन्होंने कहा कि सियाहत के शोबे की तरक्की के लिए हमें नए आइडियाज़ पर अमल करना है। निसाब में टेक्नोलॉजी से मुतालिक मज़ामीन को ज़्यादा से ज़्यादा शामिल किया जाए। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने से मुतालिक इक़दामात पर अमल दरामदी यकीनी बनाया जाए और फैसलों में ताख़ीर के अमल को रोका जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने नौजवानों को यकीन दिलाया कि वो ज़ाती तौर पर इस प्रोग्राम की हौसला अफजाई करेंगे और जो भी अच्छी तजवीज़ सामने आई उस पर अमल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस मौके पर कौमी पॉलिसियों में अवामी शमूलियत के लिए इनोवेशन हब का इजरा किया। इनोवेशन हब के जरिए वज़ीर-ए-आज़म के पॉलिसी बनाने के अमल में तमाम स्टेक होल्डर्स की राय को अहमियत मिलेगी। इसका मकसद बासलाहियत नौजवानों के किरदार को अहमियत देना है। इनोवेशन हब का क़याम पॉलिसी साजी, मुल्की और अवामी ज़रूरियात को हम आहंग बनाने में किरदार अदा करेगा। पंजाब की सियासत में अहम मोड़, वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए सूबाई असम्बली का इजलास आज हो रहा है। पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट की जानिब से शेड्यूल और एजेंडा जारी कर दिया गया है। पंजाब असेंबली का इजलास आज असेंबली हॉल में शाम 4 बजे होगा। इजलास की सदारत डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मजारी करेंगे। हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक 40वां इजलास आज होगा। इजलास में वज़ीर आला के इंतखाब के अमल को मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब के लिए मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों के उम्मीदवार हमजा शहबाज, जबकि तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवार चौधरी परवेज इलाही होंगे। वज़ीर आला पंजाब के शफाफ इंतखाब के इनेकाद के लिए असेंबली सेक्रेटेरिएट ने ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया है। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली के मुताबिक अरकान असम्बली और स्टाफ के मेहमानों पर मुकम्मल पाबंदी होगी। स्पीकर बॉक्स, ऑफिसर बॉक्स और मेहमानों की गैलरीज मुकफ्फल होंगी। मीडिया प्रेस गैलरी के जरिए वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन की कवरेज करेगा। ईवान में मोबाइल फ़ोन ले जाने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। मज़ीद खबरों में आपको आगाह करेंगे कि मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि पंजाब को एक बार फिर बहरानों में धकेलने वालों को लेने के देने पड़ गए। सूबे के मैंडेट को एक बार फिर धांधली से हथियाने की कोशिश करने वाले अब इंतखाब रोकने पर बज़िद हैं, क्योंकि इनके अपने बहुत सारे अरकान उड़ान भरने को तैयार बैठे हैं। अपने ट्वीट में मरियम नवाज ने कहा कि हुकूमत खत्म करते करते लोगों को अपनी गिनती पूरी करने के लाने पड़ गए। उनका कहना था कि 2018 में पंजाब के अवाम से उनका मैंडेट छीनने से लेकर फरागोगी, पीरनी साहिबा और मनी गाला गैंग के जरिए पंजाब के पैसे और वसाइल पर डाका डालने और अब पंजाब के अवाम अपने हुकूक से महरूम समेत फितना खान के जराइम की फहरिस्त तवील है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और नशियात मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत सरकारी इश्तहारात की तक़सीम में शफाफियत यकीनी बनाने के लिए अहम फैसले, बाकायदगी से शाया होने वाले अखबारात और जराइद को मुनसिफाना और शफाफ तरीके से इश्तहारात जारी किए जाएंगे। इजलास में फैसला किया गया कि इश्तहारात की तक़सीम, अखबारात और जराइद की अशात की तादाद जांचने के लिए डिजिटल निज़ाम लाया जाएगा। इजलास को अखबारात और जराइद की अशात जांचने की फहरिस्त ABC के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। इजलास में कौमी और इलाकाई अखबारात और जराइद की ABC से मुतालिक जामे पॉलिसी इख्तियार करने पर भी गौर किया गया। अखबारात की बाकायदगी से अशात और तादाद जांचने से मुतालिक उमूर पर तफसीलात से आगाह किया गया। इजलास में इश्तहारात सिर्फ बाकायदगी से शाये होने वाले अखबारात और जराइद को ही जारी करने का फैसला किया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक सूबाई वज़ीर तालीम राना मशहूद, सेनेटर सऊद मजीद और मेंबर सूबाई असम्बली शुजाउर रहमान ने लाहौर में गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से मुलाकात की। मुलाकात में तालीम और जनूबी पंजाब के मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की गई। गवर्नर ने कहा कि मुस्लिम लीग की हुकूमत ने हमेशा आवाम की फलाह बहबूद और खुसूसन सेहत और तालीम के शोबे के लिए मिसाली इक़दाम किए। गवर्नर ने कहा कि मुश्किल माशी हालात के बावजूद हायर एजुकेशन के फंड्स में इजाफा किया गया और मुस्लिम लीग नून के साबिक दौरे हुकूमत में जनूबी पंजाब की तरक्की के लिए अमली इक़दाम किए गए। जनूबी पंजाब के पसमानदा इलाकों में आवाम की सेहत, तालीम की सहूलियात फराहम करने के लिए यूनिवर्सिटियाँ और अस्पताल बनाए गए। उन्होंने कहा कि माहौलियात के हवाले से स्मोक और माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए मनसूबाबंदी की अशद ज़रूरत है। वफ़द ने उम्मीद जाहिर की कि गवर्नर जनूबी पंजाब के अवाम के मसाइल के हल और अवामी फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अमरीकी कांग्रेस के अरकान से वर्चुअल खिताब किया।
तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी ने अरकान कांग्रेस की पाकिस्तान के लिए हिमायत पर उनका शुक्रिया अदा किया। वज़ीर ख़ारजा ने पाक अमरीका दोस्ती के 75 साला जश्न के मौके पर अरकान को पाकिस्तान आने की दावत दी। वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका के साथ दोतरफ़ा ताल्लुकात ख़ुसूसन इक़्तिसादी ताआवुन को मज़ीद वुसअत देने की ख्वाहिश का इजहार किया और मौसमियाती तब्दीली, तवानाई, सेहत, सिक्योरिटी और तिजारत के शोबों में हालिया दोतरफ़ा करीबी रवाबित को सराहा। वज़ीर ख़ारजा ने दोनों मुल्कों के दरमियान अवामी, तिजारती और पार्लिमानी रवाबित के मज़ीद फ़रोग़ पर भी जोर दिया। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफे के बायस हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाना नागुज़ीर था। मईशत के इस्तेहकाम के लिए मुश्किल फैसले कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने IMF के साथ मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। हमने मुस्बत बातचीत के बाद IMF के साथ मुआहदा बहाल किया। बजट में अमीर तबके पर टैक्स लगाया। गरीब आवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम कर रहे हैं। जो IMF का प्रोग्राम हम कर रहे हैं, जिसके अंदर हमें ख़ासी कामयाबी हासिल हुई है और अच्छी बातचीत के बाद हम काफ़ी मुस्बत नतीजों पे पहुँचे हैं। जो पिछले साल 233 अरब रुपए का नुकसान किया है इमरान खान की हुकूमत में IMF का मुआहदा तोड़ के, तो उस मुआहदे को बहाल किया जाए और उसके तहत हम कीमत फिर से बढ़ाएं। PDL के अंदर PDL की जो लेवी है, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, जो कि इमरान खान साहब की हुकूमत ने वादा किया था कि हर महीने 4-4 रुपये बढ़ाएंगे, और उन्होंने ये भी वादा और 20 रुपये हो चुकी थी फरवरी के अंदर, 21 रुपये गालिबन हो चुकी थी और 2 महीने फिर रह गए थे 30 रुपये तक पहुँचने में। तो 21 रुपये जब हुए और जब नो कॉन्फिडेंस हुआ और इनकी हुकूमत पे इनको डर लगा जाने का, तो इन्होंने IMF से वो अहद जो वादा करा था या जो मुआहदा करा था वो तोड़ दिया और मुल्क को बैंकरप्सी की नहज पे ले आए। तो IMF से अब हमारा मुआहदा हो गया और वही मुआहदा हमने फिर से बहाल किया। हमने जो IMF से जो आखिर में बातचीत की है, उसके तहत 10 रुपये हमको पेट्रोल की कीमत में और 5 रुपये हमको डीज़ल की कीमत में PDL की लेवी लगाना है। पेट्रोल की कीमत एक मरतबा फिर मैं दोहरा देता हूँ, 248 रुपये 74 पैसे, डीज़ल 276 रुपये 54 पैसे, केरोसिन ऑयल 230 रुपये 26 पैसे और लाइट डीजल ऑयल 226 रुपये 15 पैसे। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि मुश्किल वक्त में मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया है। मुल्क दिवालिया हो जाता तो आम आदमी के लिए मुश्किलात पैदा हो जाती। मुश्किल वक्त में साहिब सरवत अफराद भी अपना हिस्सा डालें। हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस रह गई थी। एक ऑप्शन ये थी कि जो खान साहब की हुकूमत कर रही थी वही हम करते चले जाते और मुल्क जो है वो तनज़्ज़ुली की तरफ चलता जाता, और अल्लाह ने थोड़ा करम किया है, वरना आप यकीन माने हम इतना करीब आ गए थे दिवालियापन से। और ये तो है महंगाई, और इसका बोझ मुझे खुद समझ नहीं आती कि वो शख्स जो थोड़े पैसे कमाता है, मुश्किल से घर चलाता है, वो इसका बोझ कैसे उठाएगा। लेकिन जो बोझ मुल्क की बैंकरप्सी के बाद या दिवालियापन के बाद पड़ना था, वो शायद किसी से भी नहीं उठाया जाता, शायद मुल्क भी उसका मुतहम्मिल ना हो सकता। लेकिन वज़ीर आज़म साहब फिर भी ताकीद करते हैं हमें रोज़ कि किसी न किसी तरीके से गरीब आदमी को बचाओ। और ऐसा वक्त है कि कुछ लोग जो साहिब हैसियत हैं, जिनको अल्लाह ने दिया है, अल्लाह उनको और दे, मगर इस मुश्किल वक्त में वो भी अपना हिस्सा डालें, वफाकी हुकूमत भी और सूबे भी अपना हिस्सा डालें और इस मुश्किल वक्त से हम निकल जाएं। वफाकी वज़ीर बराए तख़फ़ीफ़ गुरबत शाज़िया मरी ने कहा है कि समाजी तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। तमाम सूबों की यकसां तरक्की मुल्की इस्तेहकाम की ज़ामिन है। कोयटा में तकरीब से खिताब करते हुए शाज़िया मरी ने कहा कि ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और नौजवानों की तरक्की के लिए इक़दाम कर रहे हैं। बलूचिस्तान में पसमानदा तबके को ऊपर उठाने के लिए काम कर रहे हैं। मज़ीद खबरों में आपको आगाह करेंगे कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कतर का सरकारी दौरा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने दौरे में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-सानी और वज़ीर दिफा डॉक्टर खालिद बिन मोहम्मद से अलहदा मुलाकात की। मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दिफा और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि दोनों बरादर मुल्क दोस्ताना ताल्लुकात की तवील तारीख रखते हैं। बरादराना तारीखी ताल्लुकात पायदार शराकतदारी में तब्दील हो रहे हैं।
मुलाकातों में फरीकैन ने तमाम शोबों में बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया। मुलाकातों में कतर की क़यादत ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के हवाले से पाकिस्तान की काविशों को सराहा। बेल्जियम के शहर एंटवर्पन में इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। एंटवर्पन और दीगर करीबी शहरों से पाकिस्तानियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चेयरमैन EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन यूरोप चौधरी परवेज इकबाल लूसर ने कहा कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को सऊदी अरब की जानिब से किंग अब्दुल अजीज मेडल पाक फौज और मुल्क के लिए एजाज है। मुकर्रीन ने कहा कि पाकिस्तान की हिफाजत पाक फौज के इस्तेहकाम से मशरूत है और पाक फौज तब मजबूत हो सकती है जब हम गैर मशरूत उसके साथ खड़े हों और इसके दस्तो बाजू बने। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने मुल्की इस्तेहकाम की ज़ामिन पाक फौज के साथ भरपूर यकजहती का इजहार किया। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल से यूनिसेफ के नुमाइंदे अब्दुल्ला अब्दुल अजीज फासिल ने मुलाकात की। मुलाकात में सेहत के मुख्तलिफ शोबों में एक दूसरे से भरपूर ताउन करने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर सेहत ने कहा कि कोविड-19 की रोकथाम, नौज़ायदा बच्चों की निगहदाश्त, हिफाजती टीकों और पोलियो के खात्मे के प्रोग्राम में यूनिसेफ ने मुआवनत की। सेहत के शोबे में यूनिसेफ की खिदमात और ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। उन्होंने कहा कि HIV और एड्स की रोकथाम के लिए अमली इक़दाम यकीनी बना रहे हैं। हुकूमत माँ बच्चे की सेहत में बेहतरी के लिए मौसर इक़दाम यकीनी बना रही है। वफाकी वज़ीर ने अब्दुल्ला अब्दुल अजीज फासिल का बतौर नुमाइंदा यूनिसेफ चार्ज संभालने का खैर मकदम किया। और नाज़रीन, मुल्क भर में कोरोना वायरस के बायस मज़ीद 2 अफराद जाँ बहक हो गए। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 18,813 अफराद के टेस्ट किए गए, जिनमें से 641 मुस्बत रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में कोरोना के नए मरीजों की शरह 3.41% रिकॉर्ड की गई। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार किया है कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ, इसलिए एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़ें। WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस गैब्रियस ने कहा कि दुनिया में वायरस ने मुख्तलिफ शक्लों में फिर से सर उठाना शुरू कर दिया है। उन्होंने इंकशाफ किया कि दुनिया के 6 में से 3 खित्तों में कोरोना की वजह से अमवात की तादाद में इजाफा हुआ है। 110 ममालिक में कोरोना वायरस दोबारा फ़ाल हो रहा है, जो वायरस की BA4 और BA5 मुख्तलिफ शक्लों में सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि किसी को भी शक में नहीं रहना चाहिए कि कोरोना वायरस खत्म हो गया है, बल्कि अब ये वबाई बीमारी में बदल रही है, खत्म नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में 12 अरब से ज़्यादा वैक्सीन तकसीम की जा चुकी हैं। वायरस के हमले से बचने का सिर्फ वैक्सीन ही वाहिद रास्ता है। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवाओं की सहूलत बहाल। ज़िला लोधरा के तमाम सरकारी अस्पतालों में इलाज के साथ मुफ्त दवाओं की फराहमी दोबारा शुरू हो गई है। मरीजों की सहूलत के लिए OPD के औकात का दौरानिया सुबह 8 से रात 8 बजे तक बढ़ा दिया गया है। इस बारे में तफसील बताएंगे अब्दुल्ला डाहा। मुफ्त और बेहतरीन इलाज पंजाब के हर शहरी का हक है, जिसे पूरा करने के लिए पंजाब की हुकूमत ने अस्पतालों में आम आदमी को मयारी इलाज मुआवजा के साथ एक बार फिर मुफ्त दवाएं फराहम करना शुरू कर दी हैं। पंजाब में मुस्लिम लीग नून के दौर हुकूमत में यतीमों, बेवाओं और गरीबों को मुफ्त इलाज के साथ दवाएं भी मुफ्त फराहम की जा रही थी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बंद कर दी थी। पंजाब की मौजूदा हुकूमत ने 4 साल के वक्फे के बाद मुफ्त दवाओं की सहूलत दोबारा बहाल कर दी है। हर DHQ के ऊपर सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक OPD चलेगी। तो इस सिलसिले में ये है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल लोधरा इसमें पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे पहले से शुरू कर चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी से सुबह 8 से शाम 8 बजे तक पेशेंट्स चेक किए जा रहे हैं। उनको फ्री मेडिसिन दी जा रही है। साल 2017 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने कैंसर के मरीजों के मुफ्त इलाज के लिए 13 अरब रुपए के फंड से कैंसर के रजिस्टर्ड गरीब मरीजों के मुफ्त इलाज के लिए मेगा प्रोजेक्ट शुरू किया था, लेकिन 2018 में हुकूमत तब्दील होते ही कैंसर अस्पताल बनाने वाले ने कैंसर जैसी मूजी मर्ज में मुब्तला मरीजों से कैंसर के मुफ्त इलाज और दवाओं की सहूलत वापस ले ली थी, जो अब दोबारा शुरू हो गई है। अक्सर कराया मुफ्त चेकअप होया, दवाई भी मुफ्त मिली सानू, दवाएं फ्री मिल जाती सहूलतें दवाई फ्री मिलती पी थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने न सिर्फ गरीब आवाम को मुफ्त इलाज और दवाओं की फराहमी बंद कर दी थी, बल्कि तमाम सरकारी अस्पतालों में मुफ्त टेस्टों पर भी फीस आयद करने के साथ इनकी शरह में इजाफा कर दिया था। अब एक बार फिर पंजाब की हुकूमत ने सरकारी अस्पतालों में इलाज के साथ मुफ्त दवाओं की सहूलत बहाल कर दी है, जिसके बाद ज़िला लोधरा के तमाम अस्पतालों की एमरजेंसी और आउटडोर में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को किसी तफरीक के बगैर इलाज के साथ मुफ्त दवाएं दी जा रही हैं।
सिंध हुकूमत कराची में सफर की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए कोशां है। आज से कराची में पीपल्स बस सर्विस के रूट 2 का भी आगाज कर दिया गया है। दूसरा रूट नॉर्थ कराची से इंडस अस्पताल कोरंगी तक होगा, जिससे कराची के शहरियों को ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सर्विस फराहम होगी। पीपल्स बस सर्विस नागिन चौरंगी, शफीक मोड़, सोहराब गोट, गुलशन चौरंगी, जौहर मोड़, ड्रग रोड, सिंगर चौरंगी और दीगर रास्तों से होती हुई इंडस अस्पताल कोरंगी पर इख्तिताम पजीर होगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी तेजी का रुझान बरकरार है। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 190 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ। मार्केट की इस तेजी की वजह जानते हैं कराची से हमारे नुमाइंदे ज़मीर अब्बास से। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी तेजी का रुझान बरकरार है और दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 190 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ। ज़मीर अब्बास, आगाह कीजिएगा, कराची में 100 इंडेक्स में 190 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। इस वक्त ट्रेडिंग की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आज सुबह भी जो है तेजी देखी गई है और ये तकरीबन मुसलसल पूरे हफ्ते में ऑलमोस्ट सारे दिन जो कारोबारी हफ्ता रहा है उसमें स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया है। मार्केट में ज़्यादा ऊपर तो ज़्यादा नहीं गई लेकिन फ्लक्चुएट किया है, जो कि बिजनेस के लिए बहुत अच्छा होता है। हमने माहिरीन से आज ही पूछा कि ये जो मार्केट का ट्रेंड ऊपर जा रहा है इसकी वजूहत क्या है, तो उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट की कमिटमेंट्स हैं कि जो मुश्किल फैसले थे जो वो नहीं कर पा रहे थे शुरू में, लेकिन अब कर रहे हैं और ये कमिटमेंट शो कर रहे हैं कि वो मुआशी मैदान में चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं और उनके पास एक टीम भी है और उनको यकीन है कि कुछ का टाइम मुश्किल जरूर है लेकिन उसके बाद जो है वो मुआशी मामला जैसे बेहतरी आएगी तो बाकी चीज़ें भी जो है वो काफ़ी बेहतर परफॉर्म करना शुरू कर देंगी। हमने देखा कि डॉलर के रेट्स भी जो है वो इस सेशन में काफ़ी नीचे आए हैं। डॉलर पीक पे गया था 211 रुपये और तकरीबन 80 पैसा पे, लेकिन इस पर डॉलर जो है वो तकरीबन 204 रुपये और 50 पैसा पे ट्रेड कर रहा है। आज जबकि बैंक हॉलीडे है इसलिए आज इंटर बैंक में कोई ट्रेडिंग नहीं हो रही डॉलर की, लेकिन अगर हमने कल का जैसे वाइंड अप किया तो उसमें देखा कि हमने इस सेशन में तकरीबन 6 से 8 रुपये की कमी देखी है डॉलर की कदर में। इससे न सिर्फ पाकिस्तान के जो कर्जे हैं उनका हजम में भी कमी होगी बल्कि ये एक स्टेबिलिटी भी है कि जैसे आपका डॉलर रेट जो है वो स्टेबल रहेगा या उसमें डिक्रीज आएगी और आपका पैसा स्टेबल रहेगा तो आगे भी आपके जो मुआशी मामला हैं वो काफ़ी बेहतरी से अंजाम पाएंगे। IMF के साथ मुआहदा है, हमारे दोस्त मालिक ने हमें पैसे दिए हैं जिससे हमारे रिजर्व जो है काफ़ी बेहतर पोजीशन पे आ जाएंगे तो डॉलर मजीद नीचे आएगा, यही माहिर का भी कहना है। जी आपने आगाह किया ज़मीर अब्बास, बहुत शुक्रिया आपका। मार्केट में स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है, रुपए की कदर में भी इस्तेहकाम नजर आ रहा है और स्टॉक मार्केट में बेहतरी का रुझान हम देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजियों ने अपनी रियासती दहशतगर्दी की जारी कार्रवाइयों के दौरान गुज़श्ता माह जून में 35 कश्मीरियों को शहीद किया। कश्मीर मीडिया सर्विस के शोबा तहकीक की तरफ से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक इनमें से 9 अफराद को जाली मुकाबलों में या ज़ेर हिरासत शहीद किया गया। इन शहादतों के नतीजे में 2 ख़वातीन बेवा जबकि 6 बच्चे यतीम हो गए। भारतीय फौजियों और पुलिस एहलकारों की तरफ से इस अरसे के दौरान पुरअमन मुजाहिरों पर ताकत के वहशियाना इस्तेमाल के नतीजे में कम अज़ कम 3 अफराद जख्मी हो गए। भारतीय फोर्सेज ने गुज़श्ता माह नौजवानों और सियासी कारकुनों समेत 104 शहरियों को गिरफ्तार किया, जिनमें से ज़्यादातर पर काले कवानीन, पब्लिक सेफ्टी एक्ट और UAPA लागू किए गए। फौजियों ने गुज़श्ता माह मुहासरे और तलाशी की 177 कार्रवाइयों के दौरान 8 मकान तबाह किए। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने गुस्ताखाना बयान पर बीजेपी की तर्जुमान नूपुर शर्मा पर इजहार बरहमी करते हुए माफी मांगने का हुक्म दिया है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी की तर्जुमान नूपुर शर्मा के गुस्ताखाना बयान से मुतालिक दरखास्त की समाअत हुई। अदालत ने नूपुर शर्मा की सरजनिश करते हुए उसे टीवी पर आकर कौम से माफी मांगने का हुक्म दिया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नूपुर शर्मा ने गुस्ताखाना बयान एजेंडे के तहत दिया जिससे कौम की सलामती को खतरे में डाला और उदयपुर में एक दर्जी का कत्ल हुआ। अदालत ने मजीद कहा कि नूपुर शर्मा और उनकी जबान दराजी ने पूरे मुल्क में आग लगा दी। नूपुर शर्मा और टीवी चैनल का ऐसे मामलात पर बात करने का मकसद मखसूस एजेंडे को आगे बढ़ाने के सिवा क्या हो सकता है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा को अदालत में पेश होने का हुक्म दिया तो उसके वकील ने कहा कि नूपुर शर्मा पेश होने को तैयार है, जिस पर अदालत ने तंज करते हुए कहा कि नूपुर शर्मा के लिए कमरा अदालत में सुर्ख कालीन बिछाए जाने चाहिए। अस्सलामुअलैकुम। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ मैं हूँ अब्दुल कदीर।
नाज़रीन, मौसम ने एक और करवट ले ली है। मुल्क भर में बरखा रुत का आगाज़ हो चुका है। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट चुका है। शाम के वक्त गरज चमक के साथ होने वाली बारिश के बाद शहरियों ने सुख का सांस लिया। कोहलू समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी मानसून की बारिश ने भीगे मौसम की नवीद सुना दी है। मैदानी इलाकों में जारी शदीद गर्मी का जोर टूट चुका है और मौसम खुशगवार हो गया है। मानसेरा, एबटाबाद, नौशहरा, गलियात समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी मानसून की बारिश ने शहरियों को सुहाने मौसम की खुशखबरी सुना दी है। मानसून की बारिशों के पेश नज़र मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो की हिदायत पर PDMA ने अपनी तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली हैं। मानसून की बारिशों के दौरान अवाम को किसी भी नुकसान से बचाने के लिए पहले से ही हिफाजती इक़दामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कोयटा शहर के नदी नालों को साफ करके तजावुज़ात का खात्मा किया जा रहा है। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने और शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए PDMA में मरकज़ी कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है, जो 24 घंटे फ़ाल और मुतहर्रिक रहेगा। बलोचिस्तान में मानसून की बारिशों के पेश नज़र अवाम की जान माल को महफूज रखने के लिए तमाम महकमों को हिफाजती प्लान तैयार करके पेशगी मौसर इक़दामात की हिदायत की गई है। सूबे भर में डिविजनल और अजला की सतह पर भी PDMA के कंट्रोल रूम कायम किए गए हैं। बारिशों के दौरान शहरी किसी भी मुश्किल हालात में अवामी शिकायत के इज़ाले के लिए PDMA के मरकज़ी कंट्रोल रूम और ज़िली इंतज़ामिया से फ़ौरी रब्ता करें। और आपको बताएं कि जुड़वा शहरों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। मानसून की पहली बारिश के बरसते ही गर्मी की शिद्दत में वाज़ेह तौर पर कमी आई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का ये सिलसिला आइंदा हफ्ते भी वक्फे से जारी रहेगा। तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद अमनान, तफसील से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज सुबह से होने वाली बारिश के बायस शहर इक़्तिदार का मौसम जो है काफ़ी सुहाना हो गया है। सुबह से होने वाली बारिश के बायस जो है दर्जा हरारत में काफ़ी कमी आई है। गर्मी की शिद्दत का जो एक ज़ोर था वो टूट चुका है। महकमा मौसमियात ने आइंदा हफ्ते में मज़ीद बारिशों की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज रिकॉर्ड किए गए दर्जा हरारत के मुताबिक इस्लामाबाद का दर्जा हरारत इस वक्त जो है 27 डिग्री सेंटीग्रेड है और आज जो है वक्फे से बारिश का इम्कान भी है। जुड़वा शहरों में ये बारिशें जो है आइंदा हफ्ते तक जारी रहेंगी। मानसून की पहली बारिश जो है इस्लामाबाद में आज हुई है, जिसके बायस गर्मी की शदीद लहर है जो उसमें काफ़ी हद तक कमी आ चुकी है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए इंतज़ामात की तो NDMA ने तमाम मुतल्लिका इदारों को बारिश के बायस बनने वाली जो मुमकिन सूरत हाल है उस हवाले से अलर्ट जारी कर दिया है। तमाम जो इदारे हैं उनके इंतज़ामात मुकम्मल हैं और महकमा मौसमियात ने शहरियों को मज़ीद बारिशों की जो है नवीद सुनाई है। जी, शहरियों को मज़ीद बारिश की नवीद सुनाई है। मोहम्मद अमनान बता रहे थे जुड़वा शहरों के मौसम की। और अब रुख करेंगे लाहौर का, जहां मुख्तलिफ इलाकों में सुबह से होने वाली हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मानसून बारिशों का स्पेल 4 जुलाई तक जारी रहेगा। अज़का मकसूद ने लाहौर से हमें ज्वाइन किया। अज़का, लाहौर शहर के मौसम के हवाले से आगाह कीजिएगा। पंजाब समेत लाहौर भर में आज हल्की बारिश और ठंडी हवाओं की वजह से गर्मी का ज़ोर टूट गया है और महकमा मौसमियात की तरफ से जो जारी करदा एडवाइज़री है उसके मुताबिक मानसून का जो सिलसिला है आज से शुरू हो गया है और मानसून का ये सिलसिला 5 जुलाई तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक अब तक जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है और ये दर्जा हरारत बढ़कर 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। बादल बरसने से न सिर्फ शहरी बल्कि चरिंद परिंद भी इस टाइम खुशगवार खुशहाल नज़र आते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। और अब कराची का रुख करते हैं। गुज़श्ता रात बूंदाबांदी के बाद शहर कायद का मौसम खुशगवार हो गया है। शहरी इस मौसम से भरपूर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। ताहम महकमे मौसमियात की जानिब से मूसलाधार बारिशों की भी पेशगोई की गई है। हमारे नुमाइंदा नौरीन आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। शहर कायद के मौसम की तफसीलात उनसे जानेंगे। जी, शहर कायद का मौसम आज भी खुशगवार है। गुज़श्ता दिनों जो हब्स और गर्मी थी उससे छुटकारा हासिल हुआ है और अब तेज़ हवाएं भी चल रही हैं। महकमे मौसमियात ने जो पेशगोई की है कि मूसलाधार बारिशें होंगी, उसके लिए कहा जा रहा है कि कल से मानसून की जो सीज़न है, जो मानसून के मौसम है, वो उसकी एंट्री होगी शहर कायद में और उसके बाद जो है वो मूसलाधार बारिशें होंगी और अर्बन फ्लडिंग का भी ख़तरा है। तो अलर्ट भी जारी किए गए हैं, कुछ एहतियाती तदाबीर भी हैं। लेकिन जब मौसम अच्छा है तो शहर कायद के बासी कैसे पीछे रह सकते हैं, इस मौसम को एंजॉय क्यों ना करें। तो कुछ लोग हमारे साथ हैं, ये बाहर चाय पर
पराठा खा रहे हैं। हम इनसे पूछते हैं मौसम को कैसे एंजॉय करें। आज हमारा लास्ट पेपर था, तो काफ़ी दिनों से हम बाहर आउटिंग नहीं हुई थी, क्योंकि गर्मी का मौसम था, आपको पता है बहुत ज़्यादा धूप होती है। तो हमने सोचा कि लास्ट पेपर है, अब पेपर हो गया ख़त्म, तो इसके बाद थोड़ा एंजॉयबल करना चाहिए, एंजॉय वगैरह। नाश्ता किया नहीं था कुछ दोस्तों ने, तो नाश्ता करके इंशाल्लाह आप जाएंगे इसी साइड पे, थोड़ा मौसम एंजॉय करेंगे। मौसम को एंजॉयमेंट के साथ साथ हमें अपने आप को महफूज भी रखना चाहिए। अगर किसी भी किस्म की कोई मुमकिना बारिशें या कोई ऐसी सूरत हाल तेज़ बारिशों की वजह से होती है, तो उसमें भी एहतियात बरतनी चाहिए और हमें जो अलर्ट है उसका भी ख्याल रखना चाहिए। बाकी ये है कि मौसम जब तक अच्छा है तो एंजॉयमेंट ज़रूर करनी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया। और आगे बढ़ेंगे। आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान मुल्क के बालाई इलाकों में बलूचिस्तान और सिंध में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई की गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहने के साथ साथ कश्मीर, बालाई, वस्ती पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, ज़ेरीन सिंध और मशरक़ी बलूचिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब, जबकि बालाई सिंध और जनूबी पंजाब में शदीद गर्म रहा। गुज़िश्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत नौकंडी, दालबंदीन, चल्लास, सुरपुर थल 47, दादू और बहावल नगर में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसम की सूरत हाल आपने मुलाहिज़ा की। अब आपको वापस ये चलेंगे मेंडेस की जानिब। मज़ीद खबरों में यहाँ आपको आगाह करेंगे कि अफ़गान दारुल-हुकूमत काबुल में उलमा इकराम का इजलास आज दूसरे रोज़ भी जारी है। पहले रोज़ इजलास से अफ़गानिस्तान के अबूरी वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अख़ूंद, चीफ जस्टिस अब्दुल हकीम हक्कानी, अबूरी वज़ीर दिफ़ा मौलवी मोहम्मद याकूब और दीगर मुक़र्रीन ने खिताब किया। अफ़गानिस्तान के अबूरी वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन ने शुरका से मौजूदा निज़ाम और हुकूमत की हिमायत की अपील की। अफ़गानिस्तान के चीफ जस्टिस मौलवी अब्दुल हकीम ने कहा कि अफ़गानिस्तान में शरई निज़ाम नाफिज है, जिसकी मुखालफत नाजायज़ है। अफ़गान अबूरी वज़ीर दिफ़ा मौलवी मोहम्मद याकूब ने कहा कि अभी तक आलमी बरादरी ने अफ़गान अबूरी हुकूमत को तस्लीम नहीं किया। शुरका इस सिलसिले में तजावीज़ दें कि हम किस तरह आलमी बरादरी को कायल कर सकते हैं। तर्जुमान अफ़गान अबूरी हुकूमत ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया कि इजलास में मुल्क भर से 3,500 के करीब उलमा और अमायदीन शिरकत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इजलास की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजाम किए गए हैं। काबुल में 12,000 सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि फिनलैंड और स्वीडन की नेटो में शमूलियत से हमें कोई खतरा नहीं, ताहम अगर नेटो इत्तेहाद ने इन दोनों मुल्कों में फौज और इंफ्रास्ट्रक्चर तैनात किया तो रूस इसका जवाब देगा। तुर्कमेनिस्तान में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए रूसी सदर ने कहा कि नेटो ग्रुप की रुकनीयत के बाद हेलेंस्की और स्टॉकहोम के साथ मॉस्को के ताल्लुकात खराब हो सकते हैं। सदर पुतिन ने मजीद कहा कि यूक्रेन में रूस के खुसूसी फौजी ऑपरेशन के मकासद में कोई तब्दीली नहीं आई। हमारा मकसद मशरकी यूक्रेन के डोनबास इलाके को आज़ाद कराना और रूस की सलामती को यकीनी बनाना है। रूसी अफवाज ने बहरा अस्वद के स्ट्रेटेजिक जजीरे स्नेक आइलैंड पर कब्जा खत्म कर दिया है। रूसी वजारत दिफा और यूक्रेनी सदारती दफ्तर ने इस पेशरफ्त की तस्दीक की है। रूसी वजारत दिफा ने इसे खैर सगाली का इशारा करार देते हुए कहा है कि रूस यूक्रेनी अनाज की दरामद में रुकावट नहीं है। दूसरी जानिब यूक्रेनी फौज ने कहा है कि उनकी कामयाब फौजी कार्रवाइयों के नतीजे में रूसी फौजियों ने जजीरा छोड़ दिया है। नेटो ने रूस को सबसे बड़ा बराह रास्त खतरा करार दिया है। मैड्रिड में होने वाले यूक्रेन के लिए तवील मुद्दत इमदादी पैकेज की मंजूरी दी गई। इजलास में रूस के खिलाफ बोस्निया, हर्जेगोविना, मोल्दोवा और जॉर्जिया की मदद जारी रखने और मोरितानिया को हिफाजती पैकेज देने का फैसला हुआ। ये भी तय पाया कि इंडो पैसिफिक में दफा, जदीद टेक्नोलॉजी और सलामती के शोबों में ताउन जारी रहेगा। नेटो सेक्रेटरी जनरल स्टोल्टनबर्ग ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि यूक्रेन की सूरत हाल ज्यादा खराब हो सकती है। हमारा हदफ मज़ाहमती तरीकों से जंग को रोकना है। यूरोपीय यूनियन ने 2035 तक यूरोपीय इत्तेहाद में शामिल ममालिक में तेल से चलने वाली गाड़ियों की फरोख्त खत्म करने के मंसूबे की मंजूरी दी है। खबरसां इदारे AFP के मुताबिक जर्मनी और इटली समेत दीगर ममालिक की दरख्वास्त पर यूरोपीय यूनियन ने मुस्तकबिल में आबो हवा को मुतासिर न करने वाली टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर रजामंदी जाहिर की है, जिसमें सिंथेटिक फ्यूल और चार्ज होने वाली हाइब्रिड टेक्नोलॉजी शामिल है। यूनियन के तमाम रुकन मुल्कों को यह हदफ दिया गया है कि 2035 तक सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां फरोख्त होंगी। मंसूबे का मकसद आबो हवा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 2050 तक कार्बन के अखराज को सिफर करने के हदफ का हुसूल है। नाज़रीन, मुल्तान में आमों के बागात से फल मार्केट में पहुंचाया जा रहा है, ताहम मुनफरिद जायके और रसदार मौसमी चौसे आम पक कर तैयार होने में अभी कुछ दिन बाकी हैं। आम की फसल पर मौसमी असरात के बारे में जानते हैं ख्वाजा मोहम्मद कलीम से। ख्वाजा कलीम, बताइएगा इस बारे में।
جی میں اس وقت ملتان میں ایک آم کے باغ کے اندر موجود ہوں۔ ملتان اور جنوبی پنجاب کے دوسرے جو علاقے ہیں جو آم کی پیداوار کے حوالے سے بہت مشہور ہیں، یہاں پہ آم کو توڑنے کا اور باغ سے لے کے مارکیٹ میں جانے کا عمل جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے۔ آم کی فصل اس دفعہ مارچ میں بہت زیادہ ٹمپریچر بڑھ جانے کی وجہ سے کم ہوئی ہے۔ ماہرین اور باغبان جو ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس دفعہ آم کی جو فصل ہے وہ گزشتہ سال کے مقابلے میں تقریباً 50 سے 60% تک کم رہی ہے، لیکن اس میں جو خدشہ ہے فصل کم ہونے سے کہ جس سے باغبان کو نقصان ہوگا وہ نہیں ہوا، کیونکہ کم فصل ہونے کی وجہ سے اس کا ریٹ جو ہے آم کا 2 سے 3 گنا تک جو ہے وہ بڑھ گیا ہے۔ دوسرا اینگل جو ہے اس کا آم کی ایکسپورٹ کا ہے کہ جو آم ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ نسلیں جو ہیں آم کی یا وہ اقسام جو ہیں آم کی وہ کم متاثر ہوئی ہیں، اس لیے ایکسپورٹ بھی جو ہے وہ قدرے کم متاثر ہوئی ہے۔ جی